Hello all dear students, I am Bhavin sir. Welcomes you all in today's standard 11 commerce session. So class, you all are studying commerce of standard 11 and yes, our chapter number 5 is going on. The name of our chapter is Forms of Business Organization 1. Means in this chapter we are going to understand business forms. Means by how many ways you can do the business. This is the main topic of this chapter and this is our fourth lecture of this chapter. That means we earlier completed 3 lectures and where we started with the first form of the business, and that is sole proprietorship form. What is sole proprietorship? Sole proprietorship means that kind of business which is owned by, controlled by and managed by 3 things: owned by, controlled by and managed by single person. That is called a sole proprietorship firm. मीन्स कोई भी पर्सन, एक पर्सन बिजनेस करता है, उसी को संभालने वाला वही पर्सन, सब कुछ चलाने वाला वही पर्सन, ओनली वन पर्सन, ओन बाय, मैनेज बाय, कंट्रोल बाय वन पर्सन. दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. Okay, that is all about our first lecture. We seen the meaning and all. In second lecture we seen the characteristics of the sole proprietorship firm. In third lecture we seen the advantages of the sole proprietorship firm. But yes, हर एक सिक्के की दो पहलू होती है क्लास. जब अगर हेड्स होता है तो टेल्स भी होता है, टेल्स होता है तो हेड्स भी होता है. वैसे ही अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे. अगर दिन है तो रात भी होगी और रात आई तो दिन भी आएगा. वैसे ही तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं. टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस और वी कैन से द लिमिटेशंस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. एक पर्सन बिजनेस चला रहा है, संभाल रहा है, सब कुछ एक पर्सन कर रहा है. उसके फायदे हमने देख लिए, उसके लिमिटेशंस क्या है वो भी हमने देखनी पड़ेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड यू कैन सी इन द बोर्ड देयर आर टोटल 6 limitations. Yes, total 6 limitations are there for the sole proprietorship firm. Okay, let's start with the very first one, limited capital. Yes, you can understand by the point only. Limited capital, एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है क्लास, वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कैपिटल लाएगा. ओके, सो लिमिटेड कैपिटल इज देयर इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म. पार्टनरशिप होगी, 10-15 जने साथ में बिजनेस कर रहे तो ज़्यादा कैपिटल आ सकती है बिकॉज सब लोगों की कैपिटल आनी है. लेकिन in a sole proprietorship firm there is only one person, so there is a limitation to bring out the capital in a business. Okay, am I right? So let's start our point with the help of the textbook. So come on to your textbook, page number 46. There is a point, limitations. और yes, आज मैं आप लोगों को ये याद रखने की ट्रिक भी दूंगा. स्टार्ट करते हैं. लिमिटेड कैपिटल, ट्रेनिंग कैन बी डन विद लेस कैपिटल. Sorry, not training. Trading can be done with the less capital. This is the important advantages of the sole proprietorship firm, but this is also the limitation. हमने एडवांटेजेस में देखा था. आप लोग बोलोगे सर आप ना दो बातें बोलते हो. क्या आपने अभी बोला कि लिमिटेड कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तो ये तो फ़ायदा है. कम कैपिटल में बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, ये तो फ़ायदा है. हमने एग्जाम्पल भी लिया था वो पानी पूरी वाला. 10,000 15,000 है तो आपका पानी पूरी का ठेला चलेगा, तो सर ये तो फ़ायदा है. तो आप उसी को भी आप बोल रहे हो कि ये लिमिटेशन है. लेकिन अगर आपको ज़्यादा रुपए की ज़रूरत पड़ी तो क्या वही पर्सन वो ज़्यादा रुपए निकाल पाएगा? यस और नो? तो वो हो गई लिमिटेशन. सो बट दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन. आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द साइज ऑफ द बिजनेस यूनिट गेटिंग लार्जर एंड फॉर दिस रेजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम डिफिकल्ट टू अ लोअर. जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ने लगी, इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मुनाफे होने लगे, बराबर. तो जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने लगा तब से इंडस्ट्रीज़ की साइज़ बढ़ गई. सोल प्रोप्राइटरशिप आजकल हम लोग बहुत कम देखते हैं. हाँ, अभी हमारे लाइक वेरावल है तो टाउन में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप देखते हैं. लेकिन अगर आप लोग मेट्रो सिटीज़ में जाओ, एब्रॉड में जाओ, आउट ऑफ द कंट्री जाओ तो सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत कम मिलती है. ज़्यादातर आपको पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर बिजनेस ही मिलते हैं. So many a times a sole proprietorship firm is not capable to purchase a raw material in a large quantity, big size machines and to have a big storage facilities. हमने बहुत बार देखा है कि चलो एक ही पर्सन बिजनेस कर रहा है तो बहुत ज़्यादा स्टॉक लाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है. अच्छा चलो स्टॉक लाया तो रॉ मटेरियल है तो
उसको फिनिश गुड बनाने के लिए बड़े बड़े मशीन नहीं ला पाएगा। अच्छा चलो सब कुछ ला पाया तो उसके पास स्टोरेज करने की फैसिलिटी नहीं होगी, गोडाउन नहीं होगा। सो देर आर ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ही पर्सन है, उसकी लिमिटेशन है, उसके भी पास 24 आ रही है, कहाँ कहाँ जाएगा पर्सन, समझ में आया। तो दैट इज अ लिमिटेशन। लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल कम रख पाएगा, ज़्यादा नहीं। अगर 7 जने हैं, बराबर 7 लाख लाने हैं तो हर एक 1-1 लाख लाएगा, 7 लाख आ जाएंगे। एक ही पर्सन को 7 लाख लाने हैं, समझ जाओ आप लोग कितना कम हो जाए, कितना हार्ड हो जाएगा। यस और नो, दैट इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अभी सोचो एक ही पर्सन बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में कितना भी लॉस हुआ, अनलिमिटेड लॉस, सब किसके कंधों पे आएगा, वही पर्सन के जो बिजनेस कर रहा है। यस और नो। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, अनलिमिटेड लायबिलिटी। ऐसा भी होगा क्लास कि अगर वो बिजनेस में लॉस हुआ और बिजनेस के पैसों से वो लॉस खत्म नहीं हुआ तो उसको अपना पर्सनल घर, अपनी पर्सनल गाड़ी, अपने पर्सनल ज्वेलरी बेच के भी वो लॉस कंप्लीट करना पड़ेगा, या तो फिर हम लोग माल्या की तरह भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता। सो कहने का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी, वो पर्सन की लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। आओ देखते हैं टेक्स्ट बुक में से। सोल प्रोप्राइटर हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसे, therefore he cannot free himself from the liability. If the borrowing have increased over a business assets and credit, then he has to sell his personal property. देखो आया, अगर आपने किसी के पास से रुपए बोरो किए, गुजराती में આપણે એને કહેવાય રૂપિયા ઉછીના લીધા છે। सो अगर आपने किसी के पास से रुपए बोरो किए और वो बोरो इतने ज़्यादा हो गए कि आप अपने बिजनेस को बेच के भी वो अगर रुपए ना दे पाओ तो आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी इंक्लूड योर हाउस, योर कार, योर ज्वेलरी, योर गोल्ड, योर डायमंड्स, ये सब कुछ, योर शेयर्स, योर स्टॉक, योर डिबेंचर्स, ये सब कुछ बेच के आपको पैसे देने वापस। So to make payment for the business debts. In this way, the owner himself has to bear all the risk of the business. Done? So this is the second disadvantage. Third, short duration. टाइम कम पड़ जाएगा। आपको लगेगा सर अभी ये नहीं समझ में आया, शॉर्ट ड्यूरेशन कैसे। शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे क्लास कि वो सिंगल पर्सन बिजनेस चला रहा है, चलो वो सिंगल पर्सन का ना करे भगवान एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी ज़्यादा इंजरी आ गई एक पैर में, तो उसको 2 महीने का रेस्ट आ गया, तो 2 महीने बिजनेस बंद। चलो और हेवी एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने का बेड रेस्ट आया, 6 महीने बिजनेस बंद। अच्छा इतना ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि वो चला गया, चल बसा, तो बिजनेस क्लोज हो गया ना, शॉर्ट ड्यूरेशन। जब तक वो बिजनेस चलाने वाला है तब तक बिजनेस चलेगा, जैसे ही वो बिजनेस चलाने वाला बाहर घूमने गया, एक्सीडेंट हुआ या तो डेथ हो गई, बिजनेस क्लोज। तो इट्स अ शॉर्ट ड्यूरेशन बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सो व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस डाइज, देखो ये तो पहली लाइन में मार दिया, व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस डाइज और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट और लॉसेस मेंटल बैलेंस। हाँ, अगर वो पागल हो गया, हाँ बिजनेस करते करते पता नहीं इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स कर लिए, समझ में नहीं आया, पागल हो गया, तो ही द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो अस्तित्व है, द एग्जिस्टेंस ऑफ द बिजनेस कैन कम टू द एंड। एंड इफ द हैरिस डू नॉट हैव द लायबिलिटी टू रन द बिजनेस, अगर उसका हैरिस मतलब उसका वारिसदार, उसके सन, उसके डॉटर या उसका भाई, कोई भी अगर वो कैपेबल नहीं है, तो पॉसिबल दैट द बिजनेस गेट अ वीकर एंड मेक एज अ बिजनेस कम्स टू द एंड। तो हो सकता है कि बिजनेस वीकर हो जाए, मतलब जो पहले स्ट्रॉन्ग था अभी वो वीक हो जाए, और हो सकता है कि बिजनेस बंद ही हो जाए। सो दैट इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, विच शॉर्ट ड्यूरेशन। मेंटल बैलेंस खो दिया, या तो मर गया या तो एक्सीडेंट हो गया, तो बिजनेस बंद हो सकता है, तो ये भी लिमिटेशन है। फोर्थ, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। एक पर्सन मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके पास 24 आवर्स है, कितना काम कर पाएगा, मैक्स टू मैक्स 24 आवर तो कोई काम नहीं करता है। हमारी गवर्नमेंट भी है, रात को 12 बजे के बाद हमें शॉप चालू नहीं रखने देती है, तो मैक्स टू मैक्स वो 10 आवर, 12 आवर, 13, 14, 15 तो मैक्स हो गए। उसका वर्क कैपेसिटी लिमिटेड हो जाएगा। अच्छा वो ऐसा सोचे कि मैं वेरावल में या तो कोई भी सिटी में अगर वो काम कर रहा है, मैं अपनी 2-3 ब्रांच ओपन करूँ, नो, नॉट पॉसिबल। उसको अपने साथ किसी और को रखना पड़ेगा। वो अकेला अपने कंधों पे 2-3 ब्रांच चला सके
ऐसा हार्ड है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल, हार्ड है। अगर फिर वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग करे, किसी सैलराइड पर्सन को रखे तो हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी जो कैपेसिटी है वो तो कैसी रहेगी, लिमिटेड रहेगी। रादर वो अच्छा सा एक पार्टनर रख ले, तो दोनों के काम साथ साथ में चलेंगे। सैलराइड पर्सन तो क्या है, सैलरी मिलती हो तब तक काम करेगा, पार्टनर होगा तो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी सोचेगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की ये लिमिटेशन है, पार्टनरशिप में हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं हो सकता। सो द सोल प्रोप्राइटरशिप, द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। ओनर खुद रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस की पॉलिसी बनाने में। सो एवरीबडी हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वर्किंग, सबकी वर्किंग की लिमिटेशंस है। दो ही मे बी अ वेरी इंटेलिजेंट, समटाइम द बिजनेस सफर ड्यू टू हिज सर्टेन लिमिटेशंस। कितना भी इंटेलिजेंट हो ले, कितना भी इंटेलिजेंट हो ले, आखिर तो इंसान ही है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की शॉप संभाल पाएगा। 2-3 ब्रांच या फिर वेरावल से फिर राजकोट, अहमदाबाद, मुंबई अगर उसको चलाना है बिजनेस, इट्स अ हार्ड। आई नॉट से इट्स इम्पॉसिबल, बट इट्स अ हार्ड। ओके, नेक्स्ट। So in a sole proprietorship firm, a scope of exchange of the idea with the other is very little and the development of the business remain limited. तो बिजनेस का डेवलपमेंट थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। आपको आपके साथ पार्टनर रखो, बराबर, या तो कोई सैलराइड पर्सन रखो विथ अ स्मॉल पार्टनरशिप, हो गया तो पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चलेगी। सो दिस वन इज द फोर्थ लिमिटेशन, लिमिटेड वर्क कैपेसिटी इज देयर इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। फिफ्थ लिमिटेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। एक अकेला पर्सन बिजनेस चला रहा है, और हम तो बोलते ही है ना, मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। हाँ, इंसान ही तो गलती करेगा। अभी एक जना बिजनेस चला रहा है, एक ही पर्सन बिजनेस चला रहा है, हो सकता है कि वो गलत डिसीजन ले ले, तो वो सारे गलत डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉस सब किसके कंधे पे आएगा, उसी के कंधों पे आएगा, मेरे में नहीं, उसी के कंधों पे आएगा, जो बिजनेस चला रहा है उसी के कंधों पे आएगा। यस, so the sole proprietor himself take a business decision, so he does not have advantage to take the help from the experienced and specialized knowledge of others. वो खुद अपने डिसीजन लेता है, वो किसी के एक्सपीरियंस से वो डिसीजन नहीं ले रहा है, अपने खुद के एक्सपीरियंस से वो डिसीजन ले रहा है। सो ही मे बी अ मोस्ट केपेबल एंड स्किल्ड, बट हिज पर्सनल डिसीजन समटाइम मे बी अ हेस्टी। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, अच्छा डिसीजन ले रहा हो, लेकिन हेस्टी मैक्स नेस्टी, हमने सुना है ना, આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય ઉતાવળે આંબા ન પાકે, हेस्टी मैक्स नेस्टी। तो कभी उसने जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लिए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर, सो टेंस टू द डैमेज ऑफ द बिजनेस, और हो सकता है कि बिजनेस डैमेज हो जाए। सो पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन इज देयर इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। एंड द लास्ट वन, लेक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस। अगर उसको बड़ा बिजनेस चलाना है, बड़ा बिजनेस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चल सकती। हाँ, तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं सर, मेरे पापा मेरे चाचा सब मिलके कर ही रहे हैं ना, वो आप लोग बोल सकते हो HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हाँ, आपके पापा आपके अंकल मिलके जो कर रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। आप बोलोगे सर मेरे पापा और मेरे अंकल, तो वो थोड़ी पार्टनर है, वो तो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन आपके पापा आपके अंकल जो 3-4 जने मिलके बिजनेस चला रहे हैं या 2 जने मिलके बिजनेस चला रहे हैं, वो HUF में आएगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसके बाद का टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, वो HUF में आएगा। अच्छा, आपके पापा के साथ आपके पापा का फ्रेंड बिजनेस में साथ में काम कर रहा है, तो वो पार्टनरशिप में आएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिर्फ आपके पापा ही रहेंगे। तो क्या वो बड़ा बिजनेस अगर चलाना चाहते हो, बड़ा सा बिजनेस है, तो वो नहीं चला सकते, उसकी लिमिटेशंस आएगी। बिकॉज एक ही पर्सन कहाँ कहाँ पे ध्यान दे। देखो, ड्यू टू अ लिमिटेड कैपिटल, एक तो कैपिटल लिमिटेड, द बिजनेस रिमेन लिमिटेड इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एज देर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी, ओनर कैन नॉट गो फॉर अ लार्जर एंटरप्राइज। एक तो उसके पास कैपिटल कम है, तो वो बिजनेस बड़ा नहीं कर रहा है, बिजनेस बड़ा नहीं कर रहा है तो वो लार्जर बिजनेस कैसे चला पाएगा, उसके पास रुपए ही कम है, कैपिटल ही कम है। सो एज द परचेज एंड सेल आर ऑन द स्मॉल स्केल, कम कैपिटल कम स्टॉक, परचेज एंड सेल भी कैसा रहेगा, कम, स्मॉल स्केल, परचेज एंड सेल रिमेन इन अ स्मॉल स्केल। सो सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट अवेल द एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल परचेज एंड सेल, तो उसको लार्ज सेल परचेज एंड स्केल का फ़ायदा नहीं मिलेगा।
तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस लैक ऑफ एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस नहीं चला पाएगा, सिंपल। ओके, सो ये 6 limitations are there for the sole proprietorship business. How many total? 6। अच्छा, तो इसका मैंने बहुत खास नहीं, लेकिन इसका पहला वर्ड अगर आप लो तो LUS, इसका होता है लूज, इसका होता है LPL, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लूज LPL कैसा है? लूज है। हाँ, आप ऐसे बोलते हैं IPL, इस बार के IPL में कुछ मज़ा नहीं आया, तो ऐसे बोल सकते हैं ना, इस बार के LPL में कुछ मज़ा नहीं आया। ओके, तो लूज LPL कैसा है? लूज। देखो आपको 6 के 6 पॉइंट याद रह जाएंगे, ये रिजल्ट याद रखो। लूज LPL, लूज LUS, L स्टैंड फॉर लिमिटेड कैपिटल, U अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर वापस LUS लिमिटेड कैपिटल अनलिमिटेड लायबिलिटी शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हो गया लूज LPL। तो L मतलब लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, P मतलब तो पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, एंड वापस L तो लैक ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस, एडवांटेजेस नहीं मिलेगा लार्ज स्केल बिजनेस का, तो हो गया लूज LPL। वापस देखें, लिमिटेड कैपिटल L, U अनलिमिटेड लायबिलिटी, S शॉर्ट ड्यूरेशन, तो हो गया लूज LUS LPL। तो L का हुआ लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, P मतलब तो हो गया पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन, एंड वापस L मतलब सो लैक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस, लूज LPL। So this is the result. By this result, you can remember the 6 points of the limitation of the sole proprietorship firm. And by completing this point, we are end up with the first point of this chapter, and that is a sole proprietorship firm. In a sole proprietorship, we understood the first the meaning of the sole proprietorship, then the characteristics, then advantages, and the now last one we seen just before some time its disadvantages. Okay, that's up for today in this lecture. See you in the next lecture with the new topic of the same chapter. Till then, goodbye. Please revise this topic as much as possible. Do take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat. Bye.